मध्य प्रदेश में 17 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले प्रचार अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। धुआंधार प्रचार हो रहा है और पार्टी की तरफ से सबसे बड़े स्टार या मेगा कैंपेनर आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पार्टी अक्सर वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी राज्यों में जरूर उतारती है और कहा जाता है पार्टी का ऐसा मानना है कि इससे बहुत फर्क भी पड़ता है। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां आप भीड़ देखिए इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। पिछले बार के चुनाव में भी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार किया था और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बड़े चेहरे के तौर पर चुनावी राज्यों में वो जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की लड़ाई, चुनावी लड़ाई बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। कांग्रेस का दावा है कि पिछली बार हमने सरकार बनाई थी और इस बार भी हम उससे ज्यादा सीटें लाकर पूर्ण बहुमत से हम दोबारा सरकार बनाएंगे। बीजेपी चुनावी राज्यों में कह रही है कि डबल इंजन की सरकार लाइए और उसके बाद आप एक खुशहाल राज्य पाइए। जो विकास की गति हमने दी है उस गति को हम धीमी नहीं होने देंगे, उस गति को और तेज रफ्तार देंगे और यह तभी हो पाएगा जब केंद्र में और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की सरकार हो। देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि किस तरह का। इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। कई सांसदों को, कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में इस बार पार्टी के कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की, संगठन मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर लगी हुई है और इस बार बीजेपी को उससे कितना फायदा होगा ये चुनावी नतीजे 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को जब आएंगे तब पता चलेगा कि किस राज्य में किस पार्टी का दबदबा रहा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आसपास उमड़ा जन सैलाब। सड़क के किनारे तो कोई घर की बालकनी में तो कोई घर की छत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। शाम 6:30 बजे का वक्त है और ये देखिए इस वक्त इंदौर की तस्वीर। गणपति चौक से ये रोड शो शुरू हुआ है जो राजबाड़ा चौक तक जाएगा और बताया जा रहा है कि करीब 2 किलोमीटर लंबा। पिछली बार 2018 के नतीजों में बीजेपी जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। कांग्रेस ने बाजी मारी थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उसके कुछ महीनों के बाद पार्टी टूटी, विधायक इधर आए बीजेपी की तरफ और दोबारा से यहां पर बीजेपी की सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। क्या इस बार भी वही कहानी दोहराने वाली है या इस बार बीजेपी कमबैक करेगी चुनावी नतीजे में? और इसके बाद प्रधानमंत्री का यह 3 तारीख को जनता बताएगी जब 17 तारीख को ईवीएम का बटन वो दबाएगी। मुद्दे कई सारे हैं। करप्शन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है तो बीजेपी भी कांग्रेस के शासनकाल में करप्शन के मुद्दे को लेकर एक दूसरे से दो हाथ करने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे चुनाव में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, फ्री बीज का मुद्दा स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री हर पार्टी की तरफ से चुनाव में कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं। फ्री बिजली, रियायत दर पर गैस सिलेंडर, महिलाओं के खाते में पैसे, इस सब का चुनाव में मतदाताओं में कितना प्रभाव पड़ता है सब कुछ लोगों के मन में।
बीजेपी को यह उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस धुआंधार मेगा रोड शो से यह एक बड़ा गेम चेंजर पार्टी के लिए हो सकता है। और बीजेपी का यह मानना है कि जो अर्बन एरियाज है वहां पर बीजेपी की पकड़ अच्छी है और उस पकड़ को वो ढीला नहीं पड़ने देना चाहती, कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। भोपाल के बाद इंदौर पर बीजेपी का पूरा फोकस है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। इस तस्वीर को देखकर शायद बीजेपी इस वक्त खुश होगी, क्योंकि जो भीड़ है वो अच्छी खासी नजर आ रही है। रोड के दोनों ओर भी और सड़क के किनारे जितने मकान हैं, लोग छतों पर अपनी बालकनी से इस रोड शो को देख रहे हैं। ये गणपति चौराहे से लेकर राजवाड़ा चौराहे तक पीएम का ये रोड शो चल रहा है। फूलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत इंदौर में, जो कि देश में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतता रहा है। और ये जो रोड शो है, इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा कैलाश विजयवर्गीय का विधानसभा क्षेत्र है। ये रोड शो इंदौर 1 से शुरू हुआ है और ये इंदौर 4, जो अलग अलग सेक्टर में बटा हुआ है इंदौर, ये इंदौर 1, इंदौर 4 और इंदौर 3 में आकर के इसका समापन होगा। यह जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंदौर में ये रोड शो चल रहा है, 3 किलोमीटर के इस पूरे दायरे को ड्रोन जैसे किसी भी उड़ान के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। रूट डाइवर्ट किया गया है इस रोड शो की वजह से। तारीख को वोटिंग होनी है, उससे पहले ये रोड शो बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि ये बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब यही देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रोड शो से बीजेपी को कितना फायदा होता है, खासतौर पर शहरी इलाकों में, जो शहरी विधानसभा सीटें हैं, जो अर्बन एरिया है, उस इलाके में क्या बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत रख पाती है या कांग्रेस इसमें सेंधमारी करने में कामयाब हो पाती है। बीजेपी ने जातिगत आधार पर भी इस बार सीटों का बंटवारा किया है, कई केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा है, चाहे वो प्रहलाद सिंह पटेल हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, कई सारे मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय, इन सबको चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। और इस वक्त जहां पर ये रोड शो हो रहा है, ये कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला। और ये देखिए, अलग अलग कैमरे से जो तस्वीरें ली जा रही हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। एक क्लोज कैमरे से आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार करते हुए। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं
फूलों से स्वागत किया जा रहा है रोड की। तो दोनों तरफ आप देखिए लोगों का भारी जमावड़ा, लगभग 2 किलोमीटर लंबा है ये रोड शो। बड़ा गणपति से लेकर राजबाड़ा तक इंदौर के खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच से गुजरते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। कुछ ऐसी तस्वीर आपने बनारस में देखी होगी, वाराणसी में। कुछ ऐसी तस्वीरें आपने अहमदाबाद में देखी होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लोगों के बीच जब जाते हैं तो कई बार तो वो गाड़ी से नीचे उतरकर लोगों से जाकर हाथ मिलाने लगते हैं। कई बार लोगों से बात करते हुए भी पीएम देखे गए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो से सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि इंदौर से सटी बाकी जो विधानसभा सीटें हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये बीजेपी की बड़ी स्ट्रैटेजी है। वोटिंग से 3 दिन पहले इंदौर में पीएम का ये रोड शो। इससे पार्टी को लोगों का एक मूड भी भांपने में आसानी होती है। इसमें देखिए इंदौर विधानसभा क्षेत्र तो है ही है। जिस पूरे एरिया को ये रोड शो कवर कर रहा है उसमें एक भाग राव विधानसभा क्षेत्र का भी है। यहां से कांग्रेस के जीतू पटवारी यहां से विधायक हैं और इस बार भी जीतू पटवारी चुनावी मैदान में है। यहां बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। यानी इस रोड शो को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को उसी हिसाब से प्लान किया गया है कि सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि आसपास के जो इलाके में जहां पर कांग्रेस की सीटें हैं उस पर भी यह प्रभाव डाल सके। जहां इंदौर 1 से हुई है विधानसभा क्षेत्र से, वहां पर मौजूदा विधायक संजय शुक्ला हैं कांग्रेस के और वहां से इस बार कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। चुनौती बड़ी है। और जैसा हमने आपको बताया कि दूसरा जो हिस्सा है जो इस रोड शो को कवर कर रहा है वो राव विधानसभा क्षेत्र का है, जीतू पटवारी वाला इलाका। तो क्या जो भीड़ इस वक्त नजर आ रही है, क्या ये वोटिंग में तब्दील होगी, ये तो जनता के मन में। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर बीजेपी जरूर उत्साहित हो सकती है। क्योंकि पीएम के इस रोड शो में अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। इसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर होंगे, लेकिन आसपास घर में, मकानों में आप देखिए लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए ही नहीं बस, और साथ ही साथ अभिवादन उन तक हाथ हिलाकर मैसेज पहुंचा।
गुजर रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का यह काफिला, जो तकरीबन 2 किलोमीटर का है। कल मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। तो क्या ये जनसैलाब वोटों के सैलाब में तब्दील हो पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और उस सवाल का जवाब देश को मिलेगा 3 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले 17 तारीख को ईवीएम का बटन यही जनता दबाएगी, जो इस वक्त पीएम की जनसभा में आपको नजर आ रही है, हाथ तो हिला रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। लेकिन क्या वो वोट भी करेगी? क्या वो ईवीएम का बटन भी दबाएगी? ये जनता